पहला स्टॉक इन एक्शन जो आज का हीरो भी था, बीएसई। यहाँ पर खरीदारी करने की जो हमारी राय थी कि आप एक चीज़ बार बार मैं लगातार कहता हूँ और फिर से कान खोलकर अच्छे से आँख खोलकर देखकर सुनकर ध्यान से समझ लीजिए, कुछ भी करने का बीएसई शॉर्ट नहीं करने का। आपको लगता है बहुत बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया, वैल्यूएशन महंगे हो गए, इतना जस्टिफाई नहीं होते, ब्ला 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 ब्ला। बहुत अच्छी बात है, सबका अपना अपना व्यू। आपका भी, आपके पास डिलीवरी थी है और आपको ज़्यादा महंगा लगता है, बेच दो, कोई बात नहीं, वो भी आपका राइट है। आपने नीचे में लिया होगा, आपको बहुत महंगा लगा, शॉर्ट क्यों करना है? सिर्फ इसलिए कि बहुत बढ़िया, आपका क्या लेके गया? बराबर ना। जबरदस्ती बीएसई को वही लोग ज़्यादा बढ़ा रहे हैं जो शॉर्ट कर रहे हैं। और जब हर सीरीज़ के अंत में, हर सीरीज की शुरुआत में फिर शॉर्ट कवरिंग आ जाती है और शॉर्ट कवरिंग और खींचती है। आज 7% बढ़ने का कोई कारण दूर दूर तक ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। करेक्ट। ऑफ कोर्स बाद में पीछे आपको पता लगेगा कि एफएनओ के जो नए नियम बदल रहे हैं, इसमें ये पोजीशंस वगैरह आ रही है, नो डाउट उसमें बीएसई को फ़ायदा है, एनएसई को भी फ़ायदा है, सबको एक्सचेंजेस को फ़ायदा है कि थोड़ा एफएनओ वॉल्यूम, इसमें लिक्विडिटी, पार्टिसिपेशन वॉल्यूम बढ़ेगा, बराबर है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि 8% स्टॉक भाग जाए। होता यही है कि इस स्टॉक में इतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और जो लोग हर महीने दर महीने अपनी शॉर्ट पोजीशन को कैरी करते हैं, बाद में आके शॉर्ट काटते हैं, अगले महीने रोल ओवर करते हैं और फिर पैसे देते हैं। तो प्लीज़ 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 जिनके पास है वो तो शोर शराबे पे ध्यान ही ना दें कि कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता। अपना फंडा बहुत लाइफ में क्लियर है। जिस दिन एनएससी का आईपीओ आएगा, एनएससी का वैल्यूएशन पता चलेगा, उस दिन हम डिसाइड करेंगे कि बीएससी रखना है या बेच देना है, एनएससी लेना है या बीएससी लेना है, तब की तब देखेंगे। अभी एक ही तो एक्सचेंज है आपके पास, इक्विटी वाला लिस्टेड है, उसको भी बेच दोगे। और जब भी वो भी तब जबकि वो अच्छा कर रहा है। अगर चलो नहीं चल रहा हो, पड़ा हो ऐसे ही, तो ये ऐसा शेयर है जिसको शॉर्ट कभी नहीं करना है, ये ध्यान में रखें। बस शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अभी वो 2 दिन पहले कौन से, प्रियंका जी वो बताइए कौन, किसकी रिपोर्ट आई थी बीएसई पे सेल आई थी ना, किसी एफआई ब्रोकर, गोल्डमैन की 4000 की, हाँ जेफरीज की थी, गोल्डमैन की थी। हाँ 4000। वो उन्होंने ऐसा तो नहीं कि ये बोनस के बाद 4000 हो जाएगा, ऐसा नहीं। अभी पता चला बोनस के बाद उनका टारगेट अचीव करवा देगा वो, है ना। हाँ तो नो डाउट हम भी समझते हैं कभी कभी स्टॉक में वैल्यूएशन कभी ज़्यादा, कुछ स्टॉक वायदा कारोबार में आने के बाद घटते हैं, कुछ बढ़ते हैं। इसके केस में बिल्कुल सिंपल है, शॉर्ट पोजीशन अगर बनेगी तो कटेगी, क्लियर है। इसलिए शॉर्ट नहीं करना है। आपको पसंद आए तो खरीदिए, नहीं पसंद आए तो छोड़ दीजिए। आपके पास पड़ा है और आपको लगता है बहुत महंगा तो बेचना है तो बेच दीजिए। हमारी राय बहुत क्लियर है, पड़ा रहने दीजिए, शांति से भूलिए। जो स्टॉक चुपचाप अपने आप आपकी उम्मीद से ज़्यादा, उम्मीद से जल्दी पैसा बना के दे रहा है, क्यों दिमाग लगाना है? पहला। नंबर 2, मज़गांव डॉक मेरा फेवरेट स्टॉक है, हमेशा से रहा है। और मैंने जब डीप हुआ करते मैंने बोला भी आधा दिन की छुट्टी देता हूँ इसके आईपीओ में जाके पैसा लगाई। आइकॉनिक है, आइकॉनिक भाई, बोलना पड़ता है ना, नहीं तो लेकिन इस बार के जो रिजल्ट आए पूरी डिफेंस स्पेस में सबसे गंदे रिजल्ट इसी के थे। नो डाउट एक आध क्वार्टर, ऐसा नहीं हमारा व्यू कोई फंडामेंटली बदल गया उस पर। 1-2 क्वार्टर किसी भी कंपनी के लिए, एक आध साल भी अच्छे या ख़राब हो सकते हैं मज़गांव तो। लेकिन इसको आज से वायदा कारोबार में इसको मेरा तो व्यू बहुत क्लियर था। मैंने कहा जिस दिन ये एफएनओ में आएगा पिट जाएगा। आज ही लोगों ने शॉर्ट कर दिया। इसका बनता है, इसका गिरना बनता है। सुबह भी 4-1% नीचे था जब हम बात करते थे, अब 6-6.5% नीचे। तो नंबर्स जो कमज़ोर आए थे उस, और वैल्यूएशन जिस पे ट्रेड कर रहा है वो थोड़ा जस्टिफाई कम करते हैं, इसलिए एक शॉर्ट टर्म करेक्शन वो है ही है। और तीसरा हमारा ऑल टाइम फेवरेट है मनापुरम, जो आज 240 पे फिर पहुंचा है। बायबैक है 236 का, राइट। इसलिए इसकी डाउन साइड रिस्क तो लिमिटेड है, नहीं के बराबर है। और आज जो गोल्ड कंपनियों के लिए राहत की बात आ रही है कि आरबीआई जो नियम चेंज करके राहत दे रहा है, वो इनके लिए बहुत बढ़िया है। तो फर्स्ट क्लास है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है।